हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन मेहकान बुटीक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम दूल्हे पिशा की इस वायरल साड़ी को रिक्रिएट करेंगे। सो एज यू नो गाइस, इंस्टाग्राम पर दूल्हे पिशा की ये साड़ी कितनी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। सो मुझे काफी लॉन्ग टाइम से इस साड़ी को रिक्रिएट करने की रिक्वेस्ट आ रही थी। सो फाइनली आज हमने इसका भी ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है। एंड गाइस, ये जो साड़ी है इसकी स्लीव्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सो यहाँ पर हमने रेडी टू वेयर साड़ी बनाई है जिसमें हमने बेल्ट भी लगाया है। सो गाइस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने बहुत ही इजी वे में ये साड़ी की डिजाइनिंग बताई है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइस। सो साड़ी को बनाने के लिए फर्स्टली यहाँ पर हमने 6 मीटर सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो सिर्फ साड़ी के लिए यहाँ पर हमने 6 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। आप जॉर्जेट फैब्रिक की जगह कोई और फैब्रिक भी यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमने नेचुरल क्रेप फैब्रिक का यूज करा है फॉर ब्लाउज। फर्स्टली हमने बॉडीज की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस। सो फर्स्टली हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे। अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करके हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। सो देखिए, हमने 10 इंचेस पर चेस्ट का मार्क करा है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके। वेस्ट के लिए हमने 9 इंचेस पर मार्किंग करी है। इस तरह से दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। सो अगर आपका स्मॉल टू मीडियम साइज हो तो आप ये मेजरमेंट फॉलो कर सकते हो। एंड फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए हमने यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके हमारे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग गाइस, देखिए ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट है। दोनों को सेपरेट कर लेंगे। फर्स्टली मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। एंड अब हमने इस पे मार्किंग करनी है। सो नेक विड्थ हमने 4 इंचेस रखी है। नेक डेप्थ हमने 4 इंचेस रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने बोट नेक की मार्किंग करी है। इस तरह से मार्किंग को ज्वाइन करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। एंड इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है। एंड ये राउंड शेप के साइड से हमने 0.7 इंचेस का मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमने मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग यहाँ पर मैंने फैब्रिक स्ट्रिप ली है। इसके ऊपर हमने नेक की पेस्टिंग वाली साइड को रखकर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। नेक हमने रेडी कर लिया है। अब ब्लाउज के राइट साइड पर हमने इस तरह से नेक को रखना है, सेंटर से सेंटर मैच करते हुए, और पेस्टिंग के एग्जैक्ट साइड से हमने स्टिचिंग करनी है। आफ्टर स्टिचिंग हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से ये स्ट्रिप को हमने बैक साइड पर टर्न करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। पूरी स्ट्रिप को इस तरह टर्न करके हमने इस पर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। सेम वे में हमने बैक पार्ट को भी रेडी करा था। अब राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट हम देख के स्लीव की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 23.5 इंचेस। फर्स्टली टॉप साइड से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे। ओपन साइड से लेंथ वाइज हमने 3 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब इस तरह से दोनों मार्किंग को कर्व शेप ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर देना है। एंड स्लीव के बॉटम में हमने देखिए फिटिंग के अकॉर्डिंग 5 इंचेस पर मार्किंग करी है एंड 6.5 इंचेस पर हमने लूजिंग मार्क करा है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे कट कर लेना है। आफ्टर कटिंग गाइस, देखिए दोनों स्लीव्स को सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है। इसे हमने स्लीव के राइट साइड पर रखना है। इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 9.5 इंचेस है। तो देखिए इसके बॉटम से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग ये जो फैब्रिक है इसे हमने रॉन्ग साइड पर इस तरह से टर्न कर लेना है और इसकी जो ऊपर की बॉर्डर है इसे फोल्ड करके हमने इसे स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग देखिए इस तरह से हमने इसके बैक साइड पर लाइनिंग लगाई है। जहाँ पर हमारा वर्क होगा उतने एरिया में। सो इतने एरिया में हमने वर्क करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट मटेरियल वी नीड फॉर दिस ब्यूटीफुल स्लीव। सो फर्स्टली यहाँ पर हमने ड्रॉप शेप के डायमंड्स लिए हैं। सो टोटल हमने यहाँ पर 200 ये डायमंड का यूज करा है। नेक्स्ट हमने आलमंड शेप के डायमंड्स लिए हैं। अगेन हमने 200 ये डायमंड्स लिया है और इसकी भी जो साइज है वो 14x10 है। एंड लास्टली हमने रेक्टेंगल शेप में ये डायमंड्स लिए हैं। सो रेक्टेंगल शेप के डायमंड भी हमने 200 लिए हैं।
यू कैन सी गाइज, देखिए फर्स्टली यहाँ पर हमने रेक्टेंगल शेप के डायमंड लिया है, तो ये हमने 200 पीसेस लिए हैं। और इसके बाद हमने आलमंड शेप के डायमंड लिए हैं, इसके भी 200 पीसेस है। और ये जो ड्रॉप शेप के डायमंड है इसके भी 200 पीसेस है। टोटल 600 यहाँ पर हमारे डायमंड के पीसेस हो गए हैं। और इसी के साथ हमें ये ग्लू मिला था, बट इससे हम पेस्ट नहीं करेंगे, ये थोड़े हेवी डायमंड्स है। सो इसके लिए हमने भी 7000 ग्लू का यूज करा है। और ये ग्लू हेवी चीज को पेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए स्लीव की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्लीव के बॉटम में हमने इस तरह से ग्लू अप्लाई करना है। एंड इसके बाद हमने जो रेक्टेंगल शेप के डायमंड्स है उसे इस तरह से पेस्ट करते जाना है। इसे पेस्ट करते हुए एक लाइन बनाएंगे। इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने आलमंड शेप के डायमंड्स लिए हैं और कुछ इस तरह से हमने जो रेक्टेंगल शेप के डायमंड है उसके बीच में हमने ये इसे पेस्ट करते जाना है। एंड नेक्स्ट हमने ड्रॉप शेप डायमंड्स लिए हैं। इसे भी हमने ये जो आलमंड शेप का बीच का स्पेस है उसमें इस तरह पेस्ट करेंगे। इस तरह हमने पूरी लाइन में इसे पेस्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने अगेन रेक्टेंगल शेप वाले डायमंड्स लिए हैं और देखिए ये डायमंड को इस तरह क्रॉस क्रॉस पेस्ट करेंगे। सो अगर आप भी B7000 ग्लू यूज करते हुए डायमंड को पेस्ट करेंगे, सो पहले आपने ग्लू अप्लाई कर देना है, देन 5 मिनट बाद आपने डायमंड पेस्ट करना है। इससे हमारा डायमंड की जो स्टिकनेस वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसके बाद हमने अगेन आलमंड शेप के डायमंड्स लिए हैं और उसे हमने इस तरह से बीच बीच में पेस्ट करते जाना है। एंड नेक्स्ट हमने ड्रॉप शेप के डायमंड इसके बीच में पेस्ट करना है। सो देखिए ये डिजाइन हमने रिपीट करते जानी है। पहली लाइन में भी हमने ये डिजाइन बनाई थी, देन नेक्स्ट अगेन ये डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से लाइन बाय लाइन हमने डिजाइन को फॉलो करते जाना है। सो यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल स्लीव रेडी हो गई है एंड ये बहुत ही प्रिटी लग रही थी। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो। सेम वे में हमने दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लिया था। सो दोनों स्लीव रेडी हो गई है। एंड यहाँ पर हमने शोल्डर को भी ज्वाइन कर लिया है। इस तरह हाथ से दोनों आर्म होल्स में स्लीव को रखकर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। एंड गाइस ब्लाउज के साइड में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग ऐड करेंगे। और ये जो हमारी ब्लाउज की बॉर्डर है इसे हमने इस तरह हाथ से 1 इंच जितना फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल ब्लाउज रेडी हो गया है। अब हमने रेडी टू वेयर साड़ी की मार्किंग करनी है। सो उसके लिए हमने 6 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्टली हमारा वेस्ट एरिया आएगा, बीच में हमने प्लेट्स ऐड करनी है और उसके बाद हमारा पल्लू आएगा। तो सबसे पहले हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए आपने जहाँ साड़ी वेयर करनी है वहां से मेजर कर लेना है। सो हमारा वेस्ट 25 इंचेस है। सो 25 इंचेस में 10 इंचेस प्लस करके यहाँ पर हमने 35 इंचेस पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। आपका जो भी वेस्ट हो आपने उसमें 10 इंचेस प्लस कर लेना है। सो कोई भी साइज हो, एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, उसमें हमने 10 इंचेस लाजमी ऐड करना है। सो हमने इसमें इलास्टिक भी ऐड करनी है, इसलिए हमने 10 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए ये मार्क पर लिटिल बिट कट लगा लेंगे। इसके बाद गाइस देखिए हमारी प्लेट्स आएगी। सो बीच का फैब्रिक हमारा प्लेट्स आएगा और उसके बाद ये जो फैब्रिक का साइड है यहाँ से हमने पल्लू निकालना है। सो पल्लू की जो लेंथ है वो हमने 95 इंचेस रखी है। नॉर्मली 85 टू 95 इंचेस आती है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो देखिए पहले हमने 16 इंचेस पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमने स्टेप को रखकर 35 इंचेस पे मार्क करेंगे। सो टोटल हमारा 95 इंचेस का पल्लू हो जाएगा और ये मार्क पर भी हमने लिटिल बिट कट लगा लेने हैं। सो देखिए ये पल्लू हो गया, बीच के एरिया में प्लेट्स आएगी। सो फर्स्टली जो वेस्ट का कट है वहां से स्टेप को रखकर हमने 8 इंचेस में मार्क कर लेना है। तो पहली प्लेट हमारी 8 इंचेस की आएगी। इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। सो ये हमारी एक प्लेट हो गई है, इसकी विड्थ है 8 इंचेस। पहले हमने इसे आयरन से सेट कर लेना है और इसे पिन अप कर लेंगे।
इसके बाद हम 5 इंचेस की प्लेट्स ऐड करेंगे। सो देखिए इस तरह से 5 इंचेस पर मार्क करेंगे और अंदर की तरफ हमने इसे देखे इस तरह फोल्ड करते जाना है, प्लेट्स बनाएंगे। अब यहाँ से जितनी भी प्लेट्स आएगी वो 5 इंचेस की ही आएगी और जब तक हमारा पल्लू का कट नहीं आ जाता है तब तक हमने इस तरह प्लेट्स ऐड करते जानी है और ये प्लेट्स को हमने इक्वल रखना है, छोटी बड़ी नहीं करेंगे। 5 इंचेस की ही प्लेट्स हमने ऐड करनी है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए हमारा पल्लू का कट आ गया है। अब इसके आगे हम प्लेट ऐड नहीं करेंगे। अब इस तरह हाथ से पूरी प्लेट्स को एडजस्ट करते हुए हमने पिन अप कर लेना है। सो टोटल यहाँ पर हमारी 7 प्लेट्स बनी है। देखिए प्लेट पर हम इस तरह हाथ से स्टिचिंग करेंगे। तो फर्स्टली हमने टॉप साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक स्टिच कर लेना है। देन इसके साइड में हमने पूरी प्लेट को एडजस्ट कर लेना है। तो इसे यहाँ से पूरी प्लेट्स को हमने स्टिचिंग करके सेट कर लिया है। अब हमने देखिए नीचे की तरफ से इंस्टेप को रखते हुए साड़ी की लेंथ मार्क करनी है। आपकी जो भी लेंथ हो आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। हमारी साड़ी की लेंथ है 44 इंचेस, तो हमने इसे एज इट इज रखा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक फ्यूजिंग स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 1 इंचेस एंड इट्स विड्थ 25 इंचेस, जो कि हमारा वेस्ट था। सो यहाँ पर आपने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिप लेनी है। ये स्ट्रिप को हमने सेंटर से इक्वली डिवाइड करके कट कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक इलास्टिक ली है, इलास्टिक की विड्थ है 6 इंचेस। अब इलास्टिक के दोनों साइड पर हमने ये स्ट्रिप को रखकर 4 to 5 टाइम्स स्टिचिंग कर लेनी है। आफ्टर स्टिच यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 3.5 इंचेस। इसके ऊपर हमने ये फ्यूजिंग स्ट्रिप को रखना है। देन इसे हमने आयरन की हेल्प से पेस्ट करके ये फैब्रिक को इसके ऊपर ही फोल्ड करना है इस तरह से। एंड गाइस ये जो इलास्टिक वाला साइड आएगा उसे हमने स्ट्रेच करते हुए पेस्ट करना है। सो देखिए इस तरह से हमने पहले स्ट्रिप को पेस्ट कर लिया है और इलास्टिक वाले एरिया पर हमने स्ट्रेच करते हुए स्टिचिंग करी है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस स्ट्रिप पर फोल्ड कर लेना है और जो हमारी फ्यूजिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से स्टिच करेंगे। एंड इलास्टिक के भी साइड से स्टिच करना है, इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करेंगे। और जब हम इलास्टिक वाले एरिया में स्टिचिंग करेंगे तो उसे हमने स्ट्रेच करते हुए स्टिच करना है। एंड यहाँ गाइस इलास्टिक पर स्टिच नहीं करेंगे। देखिए इस यहाँ से जो हमारी फ्यूजिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिच करते जाना है और यहाँ पर हमारी फ्यूजिंग का एंड है तो इस पर हमने 4 to 5 टाइम स्टिचिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमारा इलास्टिक है, सो इलास्टिक को हमने इस तरह से स्ट्रेच करते हुए स्टिच करना है एंड इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करेंगे, एग्जैक्ट इलास्टिक के साइड से हमने स्टिचिंग करनी है। देन इलास्टिक के एंड पर हमने 4 to 5 टाइम स्टिचिंग करके लॉक कर देना है। अब इसके आगे भी हमने जो हमारी पेस्टिंग की स्ट्रिप है उससे स्टिच करते जाना है। सो गाइस यहाँ पर हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे साड़ी से अटैच करेंगे। सो साड़ी के राइट साइड पर हमने ये बेल्ट को रखना है, जहाँ से हमारी प्लेट्स स्टार्ट हो रही है वहाँ से यहाँ से बेल्ट को रखेंगे। एंड गाइस ये जो हमारा इलास्टिक वाला एरिया है इसे स्ट्रेच करते हुए हमने स्टिच करना है। इस तरह से रखकर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग हमने इस पर हुक लगाने हैं, तो कुछ इस तरह से हमने देखे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक हुक लगाया है। सो यहाँ पर हमने हुक भी लगा लिया है और साड़ी में हमने फॉल भी लगवा लिया था, यू कैन सी। अब हमने हुक का सेकेंड साइड लगाना है। सो जो हमारा वेस्ट है यहाँ पर हमने मार्क करना है। सो हमारा वेस्ट 25 इंचेस था, तो हमने 25 इंचेस पे एक मार्क करके हुक का सेकेंड साइड लगाया है यहाँ पर। सो बहुत ही केयरफुल होकर हुक्स लगाने हैं। सो इसे यहाँ से हमने देखे हुक्स लगा लिया है एंड यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल रेडी टू वेयर साड़ी बनकर रेडी है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस आपको ये साड़ी डिजाइनिंग कैसी लगी। सो बहुत ही इजी वे में हमने इस साड़ी की डिजाइनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।